बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जिस्म इंसानी में गुर्दों की क्या अहमियत है। दोस्तों, हम जो कुछ खाते पीते हैं वो हज़म और जज़ब के बाद जो जहरीले मादे बचते हैं, इन्हें गुर्दे छान कर खून से अलग कर देते हैं। इन्हीं मादों में क्रेटिनाइन, यूरिया और प्रोटीन भी होते हैं। अगर ये किसी वजह से खारिज ना हों तो नहायत ख़तरनाक अमराज पैदा हो जाते हैं। इन फाजिल मादों को खारिज करने का काम गुर्दे की छलनियाँ यानी कि नेफ्रॉन अंजाम देती हैं। हर गुर्दे में ये छलनियाँ लाखों की तादाद में होती हैं। हर छलनी के साथ एक गुद्दा अरूकुल कुलिया होता है। अगर गुर्दों की छलनियाँ किसी वजह से कमज़ोर हो जाएं तो उनके मसाम बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्रेटिनाइन और यूरिया गुर्दों से खारिज होने की बजाय गुर्दों में रुकने लगते हैं, तो गुर्दे फेल होने लगते हैं। गुर्दों के फेल होने में क्रेटिनाइन, यूरिया और गुर्दों की पथरी का ख़ास किरदार है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि गुर्दे ख़राब कैसे होते हैं। कौन से केमिकल हैं जिनकी कसरत से गुर्दे नकारा हो जाते हैं। हर साल तकरीबन 16 से 1700 के करीब मरीज़ गुर्दों के मर्ज़ में मुब्तला हो रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं आपके नॉलेज में लाने की कोशिश करता हूँ। गुर्दों को ख़राब करने में बहुत से अवामिल हैं, चंद एक आपके सामने बयान करता हूँ। सबसे पहले हमारा लाइफस्टाइल, जिसमें स्टील, प्लास्टिक, सिल्वर और नॉन स्टिक बर्तन शामिल हैं। ये गुर्दों को फेल करने के अलावा कैंसर भी पैदा करते हैं। जदीद साइंस की रिसर्च के मुताबिक एलोपैथिक की जितनी भी पेन किलर दवाएं हैं, जितनी भी गैस दूर करने वाली मेडिसिन, मेप्राजोल वगैरह गुर्दों को तबाह करने में अपना सानी नहीं रखती। सिगरेट में मौजूद निकोटीन, चाय में मौजूद कैफ़ीन और फिनास्टीन गुर्दों को ख़राब करने में सबसे आगे है। प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ, तमाम किस्म के गोश्त प्लस जानवरों से हासिल होने वाली तमाम अशिया, दूध, मक्खन, घी, पनीर, एनर्जी ड्रिंक्स, सोडे, कोले वगैरह, तमाम किस्म की दालें, चावल, आलू, शकरकंदी, इनको कसरत से इस्तेमाल करेंगे तो जिस्म की प्रोटीन की मिकदार ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगी, जो ख़तरनाक अमराज का सबब बन जाती है। हमारे जिस्म में तकरीबन 1 लाख किस्म के प्रोटीन हैं जो मुख्तलिफ़ काम करने में इस्तेमाल होती हैं। एक तंदुरुस्त इंसान को प्रोटीन की ज़रूरत 1 किलोग्राम जिस्म के वज़न को 1 ग्राम की ज़रूरत होती है। अगर हम इससे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो जो ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन को हमारा जिगर यूरिया में तब्दील कर देगा। अगर गुर्दे सोजिश वर्म या किसी और वजह से कमज़ोर हो गए तो वो इस यूरिया को खारिज नहीं कर सकेंगे। अब यूरिया क्रेटिनाइन में तब्दील हो जाएगा। गुर्दों के फेल होने का आगाज़ हो गया। दोस्तों, अब बात करते हैं एहतियाती तदाबीर की। अगर गुर्दे कमज़ोर या ख़राब हो रहे हैं तो सबसे पहले लाइफस्टाइल बदलना होगा। आलूदा पानी के करीब ना जाएं, क्योंकि आलूदा पानी कई दूसरे अमराज के साथ साथ गुर्दों में क्रेटिनाइन को रोकता है। मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करें। प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ बंद करें। प्रोटीन 2 किस्म की होती है, एक हैवानी और एक नबाताती। हैवानी प्रोटीन में तमाम किस्म के गोश्त, मक्खन, मलाई, दूध और घी आ जाते हैं, और नबाताती प्रोटीन में तमाम किस्म की दालें, चावल और ज़मीन के अंदर पैदा होने वाली आलू, शकरकंदी, मूंगफली वगैरह, जितनी भी एलोपैथिक पेन किलर दवाएं हैं और जितनी भी गैस ख़त्म करने की दवाएं, मेप्राजोल वगैरह, ये सब गुर्दों पर ख़तरनाक किस्म के असरात छोड़ती हैं। इनके अलावा अताइयों से लेकर खाई जाने वाली दवाएं, सिगरेट में मौजूद निकोटीन और चाय में मौजूद फिनास्टीन, कैफ़ीन, एनर्जी ड्रिंक्स भी गुर्दों को तबाह करने में अपना किरदार खूब अदा करते हैं। अगर शुगर के मरीज़ हैं तो शुगर को कंट्रोल करें। दोस्तों, अब बात करते हैं अलामात की। ये अलामात दर्जात और मर्ज़ की कमी बेशी से कमो बेश होती रहती हैं, मगर मरीज़ को मालूम नहीं होता कि इसके गुर्दे काम करना छोड़ गए हैं। मुंह से बदबू आना, चेहरे और हाथ पाँव की सूजन, भूख में कमी, पेशाब का रुक रुक कर आना, पेशाब का मिकदार में कम आना,
یعنی کہ یہ مرض بڑھنے کی علامت ہے۔ پیشاب مقدار سے زیادہ آنا، یہ رد عمل پیشاب کی زیادتی سوزش اتارتی ہے۔ سوزش اترنے تک پیشاب کی زیادتی رہتی ہے۔ کبھی پیشاب کا پریشر کم ہو جاتا ہے، پیشاب میں بلبلے بننے لگتے ہیں، جھاگ زیادہ بنتا ہے۔ پیشاب پر بننے والے بلبلے 6-7 سیکنڈ سے زیادہ دیر رہیں تو یہ گردوں کی خرابی کی علامت ہے۔ اگر اس سے پہلے ختم ہو جائیں تو گردے تندرست ہیں۔ رات کو پیشاب زیادہ آتا ہے۔ اگر پیشاب کے راستے پانی اصل حالت میں نکل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ گردے فاضل مادے خارج نہیں کر رہے جو گردوں میں رک رہے ہیں یا واپس خون میں شامل ہو رہے ہیں۔ کبھی قے آنا، کمزوری، تھکاوٹ، سانس پھولنا، نیند کم ہو جانا، جسم پر کہیں بھی خارش ہو، یہ گردوں کی خرابی بتاتی ہے۔ بھوک میں کمی، وزن میں کمی، صبح اٹھنے پر آنکھوں کے نیچے ورم، مثانہ اپنے اندر زیادہ دیر تک پیشاب روک نہیں پاتا یا مکمل خالی نہیں کرتا، پیشاب میں پروٹین یعنی کہ البومن آنا، یورک ایسڈ بڑھنا، مایوسی، فکر مندی، ذہنی دباؤ، یہ تمام چیزیں گردوں کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں اور گردوں کو تباہ و برباد کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ مریض کو چاہیے کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی علامت کا فوراً نوٹس لے، ٹیسٹ کرائے یا اپنے کسی قابل معالج سے فوراً رابطہ کرے۔ اگر دیر ہو گئی تو پھر سوائے پچھتاوے کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ دوستو، دارالحکمت اردو یوٹیوب چینل آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت کے بارے میں بہترین معلومات فراہم کرتا ہے۔ اپنی صحت کے بارے میں بہترین معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں تاکہ ہم آپ کی بہترین آراء سے آگاہ رہیں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ شکریہ۔